ये बात है कि हम आज की ये जो मीटिंग शुरू कर रहे हैं, मीटिंग क्यों ज़रूरी है? बिकॉज़ जिनको भी आपने देखा, उनकी लाइफ में कितने चेंजेस आ गए, वो किस तरीके से आए, क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी कोई ना कोई मीटिंग देखी थी। मीटिंग देखने से बहुत फ़र्क पड़ता है और वहाँ से आपकी जो ड्रीम्स हैं, जो कि आपको ड्राइव करने वाले हैं, वो आपको मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारे पास सपने हैं और उस सपनों पर चलने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, तो फॉर श्योर हम हमारे सपनों तक पहुँच जाते हैं। जैसे आप सबको पता है कि हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, जिनको ये बिज़नेस शुरू करके 2 साल हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल या 2 साल हो गए। उसका कारण क्या हुआ? वो सारे के सारे लोग आज सक्सेसफुल हैं। एक बात है कि समय को जितना समय चाहिए, उतना समय तो लगना ही होता है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो जाते हो, जैसे हमारी कल भी बात हुई थी, अगर आप बुक्स रीड करते हो, अगर थोड़ा-सा समय अपने आप को देते हो सीखने के लिए, तो क्या होता है जो आपका ग्रोथ होता है, वो फ़ास्ट हो जाती है ग्रोथ रेट। बिकॉज़ लर्निंग जो हम कर रहे हैं, अर्निंग उसके हिसाब से आती है। जो भी इंसान जितना भी वो कमा रहा है, कहीं न कहीं उसकी जो समझ होती है, उसकी जो सोच होती है, उसके बराबर होती है। तो आज हमारा जो सेशन है, ये बहुत स्पेशल सेशन होता है, वीक में 1 बार होता है, जिस दिन हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं। आज आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे, भले वो बिज़नेस के लिए रहेंगे, आपके पर्सनल आपको प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, आप कोई आपकी नॉलेज को प्लस करना चाहते हो, किसी डॉक्टर से बात करना चाहते हो, या आपके जैसे होता है ना आपके डे टू डे लाइफ में आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो उन सारे ही क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आज हम सभी लोग आपके साथ हैं। और लेकिन एज़ यूजुअल मैं इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ एक जो मेरे क्वेश्चन होते हैं, जिनको मैं डील करती हूँ, मैं उसके ऊपर बात करके ये मीटिंग जो है वो शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारी हेल्थ, बिकॉज़ अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो बहुत कुछ और भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमें बेसिक जो डाइट होती है उसके ऊपर फ़ोकस करना होता है। क्योंकि मैं हर चीज़ जो मैं पर्सनली फ़ील करती हूँ, मैं वही आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। मैं 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील कर रही थी। डॉक्टर करवा के बोलने से मुझे ध्यान आया कि लिक्विड बॉडी में कम जा रहा है। बिकॉज़ हर किसी के पास ऐसे दोस्त नहीं होते जो उनको बता दें। इसके लिए मैं आपको बताती रहती हूँ, ये ऐसा कुछ हो ना जाए आपके साथ। तो जैसे ही मैंने लिक्विड लेना ज़्यादा शुरू किया, आई फ़ील बेटर, तो समझ में आया कि रेगुलर काढ़े-वाढ़े पीने से या ये सब करने से बॉडी में पानी शायद कम हो गया, हीट बढ़ रही होगी, तो पानी नहीं ज़्यादा गया अंदर, तो उसके कारण शायद मैं अनईज़ी फ़ील कर रही थी। कल से मैं बेटर फ़ील कर रही हूँ, बिकॉज़ मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी पीना शुरू किया है। इसका मतलब है कि हमारी डाइट में अगर पानी भी बराबर नहीं जाता है, तो हमारी बॉडी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग, जो भी हम खाना खा रहे हैं, वो 100% पौष्टिक नहीं है। क्योंकि जो दवाइयाँ का छिड़काव किसान कर रहे हैं फसल में पैदावार बढ़ाने के लिए, वो कहीं न कहीं उसकी क्वालिटी को कम कर रहा है। तो हमें हर किसी को अपनी डाइट में, अपने डे टू डे लाइफ में, अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ-साथ हमें हमारे सप्लीमेंट्स, नंबर ऑफ सप्लीमेंट मेरे तो इर्द-गिर्द ही रहते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक और है कोई, ये गले के लिए आयुर्वेदिक, दिस इज़ फॉर माय थ्रोट, अभी ही इसको मैंने पहले लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमें लेनी पड़ेंगी, तो हमारे पास नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स हैं ऑलरेडी, आप सभी उसको लें। मैं और डॉक्टर करवा को मेरी बात के बाद डॉक्टर करवा आपके साथ बात करेंगे, वो आपके ध्यान में ये बात लेकर आएँगे कि हर रोज़ आपको कौन-कौन से सप्लीमेंट आपके खाने के साथ-साथ लेने चाहिए। तो ये हो गया हमारा एक, जो अक्सर हमारी प्रॉब्लम होती है कि मैं थक गई थी, या मेरे को ऐसा हो गया था, या ऐसा-ऐसा मेरे को चल रहा था, तो उसका आंसर ऐसा है कि अगर हम सप्लीमेंट लेंगे, तो आप भी ठीक रहोगे। और दूसरी बात, जब आप सप्लीमेंट खाने के बाद फ्रेश फ़ील करोगे, तो आप सहज ही किसी के साथ बात करोगे। जैसे मैंने कल रात एक जो वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने ये बोला था कि कुछ लोग हेजिटेट करते हैं नए लोगों से बात करने में। जब लोग नए लोगों से बात करने में हेजिटेट करेंगे, तो क्या होगा, वो वहीं के वहीं प्रैक्टिस करेंगे। वहीं के वहीं प्रैक्टिस करते समय
कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी और उन प्रॉब्लम के चलते हम अनएथिकल प्रैक्टिस की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। अभी अगर हम बात कैसे करें वाली जो प्रॉब्लम है, ये कैसे सॉल्व होती है, आपने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है। आपने किसी को अगर ये बोलोगे कि ये तेरे लिए जरूरी है, तो हो सकता है कि वो आपको मानता हो और वो ले ले। जब आप उसको बोलो कि ये मेरे पास मिलता है तू ले ले, तो हो सकता है वो ले भी ले, लेकिन हो सकता है वो ये भी सोचे कि आप आपका प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, और हो सकता है आप ऐसा ना भी बोल सको। लेकिन अगर आप किसी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो कि जब से मैंने ये लिया है, जैसे अभी ये अपनी सोल फ्लेवर यही इलायची है, मैं अगर किसी को भी बताती हूँ, ऐसे बताती हूँ कि ये मेरे पर्स में रखती हूँ, और जब मीटिंग करने के बाद थोड़ा सा बंदा रेगुलर बात करता है, एनर्जी लगती है ना, तो उसके बाद मैं ये ले लेती हूँ थोड़ा सा, तो आई फील गुड। फिर बहुत सारे टीचर्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे और लोगों को लगता है कि हाँ हम भी रेगुलर इसको बात करते रहते हैं, हमें भी अच्छा लगेगा। तो मैंने क्या किया, उनको लेने को नहीं बोला, मैंने सिर्फ अपना एक बता दिया, एक्सपीरियंस बता दिया कि आई फील गुड विद दिस। इसको बोलते हैं शेयर करना। जब आप आपका प्रोडक्ट शेयर करते हो तो अगला बंदा खुद डिसीजन लेता है। एक हम बेचते हैं तो हम उससे डिसीजन करवाते हैं, जब हम शेयर करते हैं, आइडिया शेयर किया, तो उसने खुद होकर डिसीजन लिया। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स का आप आइडिया शेयर कर सकते हो, आपको ये थोड़ा इजी हो जाएगा आपका जो नेटवर्क है उसको बड़ा करने में। सेकंड हमारे पास आता है कि हमें ना स्पॉन्सरिंग करना नहीं आता, मुझे जोड़ना नहीं आता है। मैं लोगों को अपने ग्रुप में कैसे लाऊं, मुझे जोड़ना नहीं आता है। जोड़ने के लिए देखिए जी बहुत आसान होता है। आपने क्या किया, फिर मैं वापस इसी पे आती हूँ, मैंने इसके ऊपर बात की, और अगर वो मेरे से ले रहे हैं, उन्होंने इसको यूज किया, इनको अच्छा लगा, अगली बार से फिर से लेने आए, तो मेरे को क्या बोलना होगा कि इसकी और भी बहुत सारी रेंज है। डिपेंड है आप किसके साथ बात कर रहे हो, आपका उसके साथ कैसा रिलेशन है। आप पहली बार बोल सकते हो या नेक्स्ट टाइम बोल सकते हो, तो उस तरीके से आपने मतलब ईच टू एवरीवन देख कर बात करना होता है। आप बोल सकते हो कि इसके एक प्रोडक्ट के साथ साथ ना, मेरे जैसे आज ही मैं हैंड क्रीम की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बॉडी बटर क्रीम लगाती हूँ मैं रोज हाथों को, मेरी आदत में है। पहले मैं वैसलीन लगाती थी, शुरू से मैं वैसलीन ही लगाती थी, हालांकि वो थोड़ी चिपचिपी होती थी, लेकिन मुझे सुबह मेरे हाथ अच्छे लगते थे। मैं हर किसी को सजेस्ट करती थी यार वैसलीन लगा लिया करो। लेकिन जब से मैंने देखा बॉडी बटर क्रीम और अपनी जो फुट क्रीम है, फुट क्रीम सिर्फ ये नहीं है कि आपने फुट को ही लगानी है, नहीं। जिसके हाथ इधर से रफ होते हैं, बहुत सारे लेडीज के मैंने देखा इधर ना वो कट लगे होते हैं, ऐसे चाकू से काटते हैं ना, उससे कट लग जाते हैं। जिसके भी लगे होते हैं, आप पर्स में से वो निकालिए, बोलो जब से मैंने ये लगाया है ना, मेरी ये ठीक होगी, तू लगा इसको। आप उसको सजेस्ट कीजिए, रिलेट करिए, आप अपनी एग्जांपल दीजिए, या अपनी सिस्टर की, या अपने नोन की, किसी थर्ड पार्टी की एग्जांपल देकर बात करें, तो अगले के समझ में आता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ना ये लगाया करो, बोलो रेगुलर सोते समय ये लगा लो, 1 मिनट का काम है। और दूसरा देखो चिप चिप बिल्कुल नहीं करता है। जब आपका वो ट्रीट हो जाता है, ठीक हो जाता है, फिर भले आप बॉडी बटर क्रीम करो। बॉडी बटर क्रीम से क्या होता है, ये टेक्सचर और बहुत बेहतरीन हो जाता है। तो हाथ आपको, आपके हाथ दिखते हैं जब आप बात करते हो। लेडीज ध्यान नहीं देती इस बात के ऊपर। आपके नाखून चेक कीजिए, इधर से अलग कलर क्यों हुए होते हैं, कारण आपका फोकस नहीं है। दूसरा, आपके पास टाइम नहीं है। ये जो टाइम है ना, ये आपका आंसर है, मैंने खुद ने दे दिया है। पर टाइम नहीं, रात को सोते समय इतना टाइम लगता है, ये आधा टाइम नहीं लगता है, सोच लगती है। ट्यूब पकड़नी, हाथ को लगानी, ऐसा करना, सो जाना, टाइम की जरूरत कहाँ है, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे शेयर कर पाओगे, और जब आप लोगों को रिलेट करके बताओगे, अननोन लोगों से भी आप बात कर पाओगे। जैसे अननोन लोगों से बात करने के लिए अगर मैं किसी को बेस्ट एग्जांपल दूं, तो वो हमारे कीर्ति है। किधर से भी जाएंगी, बात करेगी, किधर से भी लोगों को लेकर आएगी, और लोग इसके साथ जुड़े या ना जुड़े, ये कभी इधर से दुखी नहीं होती। बोलती पता चल गया ना मोदी केयर में आ गया। ये 2 लोग हैं टीम में, कीर्ति और एक हमारी देशमुख संजीवनी जी नेरकर, डॉक्टर संजीवनी। बोली मोदी केयर फैमिली में आ गए ना, बस हुआ। हालांकि मैं दोनों को बोलती हूँ नहीं फॉलो अप किया करो, आप लोगों को आपकी टीम में लोग चाहिए, तो सोच भी अच्छी होनी चाहिए, वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन अपनी टीम भी बढ़ानी है। ये हो गए 2 काम। नेक्स्ट आता है, जो हम आपको बोलते हैं कि हर रोज आपका टेस्टिमोनियल खुद को दीजिए।
एक दो बार तो हम लेते हैं हफ्ते में, मंडे एंड सैटरडे हम लोग इधर लेते हैं, मंडे एंड सैटरडे टीटीटी प्रोग्राम में हम लोग लेते हैं। लेकिन उसके साथ ही हम आपको होमवर्क भी देते हैं। हम बोलते हैं कि बेटे के सामने बोलिए, शीशे के सामने खड़े रहकर बोलिए, किसी को बात कीजिए इस तरीके से, ताकि आपका जो टेस्टिमोनियल है वो बड़ा हो जाए। जब आप जीपीटी चले जाओगे, 10 लाख पे भी पहुंच जाओगे, टेस्टिमोनियल यही रहेगा, सिर्फ 2-4 लाइनें बढ़ जाएंगी, नाम तो वही रहना, नाम तो मनदीप ही है। जब नाम काम नहीं भी करती थी तो भी मनदीप ही थी, काम करती हूँ तो भी मनदीप ही हूँ, 7% पे भी मनदीप थी, जीपीटी पे भी मनदीप ही हूँ। मतलब ये कि आपको अपना टेस्टिमोनियल देना आना चाहिए और आदत छूटनी नहीं चाहिए। जैसे मैंने एक बार आपको पहले भी 1-2 बार स्टोरी सुनाई हुई है ना, वो किसान वाली, जो रोज ही चला जाता था, भले बोला हुआ था कि 12 साल बारिश नहीं होगी, वो रोज चला जाता था कि अगर मेरी आदत छूट गई तो। अगर उसकी आदत नहीं छूटनी चाहिए फ्रेंड्स, तो आपकी आदत भी नहीं छूटनी चाहिए। आपको करना क्या है, हर रोज टेस्टिमोनियल देना है, हर रोज अलग अलग लोगों से बात करनी है, हर रोज आपके इस जादू के पिटारे में जो नए कॉन्टेक्ट होते हैं उनको निकाल कर व्हाट्सअप करना है। कुछ ना कीजिए, हाय हेलो भेज दीजिए, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून भेज दीजिए, हाउ यू डूइंग दीस डेज, मैं बड़ी बिजी चल रही हूँ, मेरी टीम के साथ बड़ा काम रहता है, बड़ी खुश फील कर रही हूँ, 40 साल में इतना हंसी नहीं जितनी 4 साल में हंस रही हूँ। इस तरीके से लोगों को मैसेज कर दीजिए, लोगों को क्यूरोसिटी जगाइए कि वो आपके पास आए, तभी ही हमारे पास लोग ज्यादा होंगे, तभी ही हम हाईएस्ट सक्सेस तक बढ़ेंगे। तो ये जो कुछ एक बेसिक क्वेश्चन थे जिसके ऊपर मुझे बात करना था। और अभी आप कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सक्सेस, और सक्सेस को बोलते हैं पैसा। सक्सेस बहुत सारे तरीकों से होता है, लेकिन जब तक आप पैसा कमाते नहीं हो, या आपके पास इतना पैसा होता नहीं है, जरूरी नहीं कि कमाकर ही आपके पास पैसा हो, आपकी फैमिली से भी हो सकता है, बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। तो आप देख लेना, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, आपके पास में 5-10 हजार रुपया है, आप मार्केट गए, आपका चेहरे का नूर अलग होगा, आप किसी भी चीज को पकड़ोगे, छोड़ोगे, भाव करोगे, लेकिन क्योंकि आपको पता है आपके पास पैसा है, लगे तो ले लूंगी। अगर आपके पर्स में पैसे नहीं है फ्रेंड्स, आप डरते डरते हाथ लगाते हो कपड़े को, अरे अगर उसने पूछ लिया, अगर ऐसा हो गया, तो कुछ नहीं कोई पूछता, किसी के चोरी पर थोड़ा दिखा है कुछ। वो बंटी बबली पिक्चर देखो, जेब में कुछ भी नहीं होता, वो लाखों के घपले करके आ जाते हैं सिर्फ उनके कॉन्फिडेंस के साथ। मेन थिंग आपका कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप सक्सेस को फील करोगे, जैसे जैसे आप खुद का टेस्टिमोनियल दोगे आप सक्सेसफुल होते जाओगे। जिस दिन आप 100 बार टेस्टिमोनियल दे दोगे, आप देख लेना, आपको कोई एक बार भी ना नहीं बोलेगा, अनटिल अनलेस उसका कोई सॉलिड रीजन ना हो। अभी मुझे कोई भी कंपनी का सीईओ आके भी बोलेगा तो मैं उसको ना बोलने वाली हूँ, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, लेकिन मैं मेरे काम में खुश हूँ, मैं उधर जाने के लिए खुश नहीं हूँ। आपको कोई भी मना नहीं करेगा, और सिर्फ इसमें नहीं, घर में भी मना नहीं करेगा। आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपकी फैमिली आपको कभी भी मना नहीं कर सकती, अगर आप किसी भी चीज में कॉन्फिडेंस रख रहे हो। जरूरी नहीं है कि आज आपको लाखों रुपए आने शुरू हो, फिर लोग बोलेंगे हजारों, 100-500 नहीं, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस आ जाता है, लोग बोल ही नहीं पाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। अभी मैं कीर्ति से बात करना चाहूंगी, क्योंकि कीर्ति आज हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन है, और इसमें हमें एक इम्पोर्टेंट होता है अननोन लोगों से बात ना कर पाना। तो इसमें आप थोड़ा सा आपकी तरफ से बोल दें, और जब तक माय डियर फ्रेंड्स आप सभी लोग अपने जो क्वेश्चन है वो रेडी करें, और कोशिश करें हम कम कम बोले, आप ज्यादा बोलो। आप इतने क्वेश्चन पूछो कि हम लोगों को पता ना चले कि किसको किसको आंसर करना है, इतना ज्यादा आप हमें क्वेश्चन करो। ओवर टू यू कीर्ति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो फिर से जीने का टाइम आ गया, अपने कंफर्ट जोन से निकलने का टाइम आ गया, कुछ लर्न करने का टाइम आ गया, कुछ अर्न करने का टाइम आ गया। ये टाइम हमारा जो होता है ना, ये लर्निंग टाइम बहुत जरूरी है लाइफ में। जो लाइफ में लर्न कर लेता है वो सब कुछ अर्न कर लेता है, क्योंकि उसको हर तरह से अर्निंग करने की उसमें एक क्वालिटी आ जाती है। इसके लिए लर्न करते रहना बहुत जरूरी है। देखिए स्टूडेंट कितने स्मार्ट होते हैं, वो डे बाय डे ग्रोथ होते हैं, आगे वाले क्लास में जाते हैं। वैसे ही हमारी क्लास लगी हुई है, हम भी डे बाय डे लर्न करते करते ही इस क्लास तक पहुंचे हैं। ऐसे नहीं कि हमारी कोचिंग अभी खत्म हो गई है, ये भी हमारी स्टार्टिंग है।
हमको अभी बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ आप लोगों के लिए लाना है। तो आप लोगों ने भी आपकी लर्निंग इसी तरह जारी रखते हुए बहुत लोगों को आगे बढ़ाना है। कहीं पे भी आपकी लर्निंग काम ना आए ऐसा काम कभी मत कीजिए। लर्निंग जब अच्छी होती है जब आप किसी को लर्न करना सिखाओ, किसी के साथ शेयर करोगे। वो शेयर करना ही ऐसी चीज होती है कि हम किसी की जिंदगी बदलने के लिए निकले यहाँ। हम में ये जिद है तो हम लोग तो आपके लिए खड़े ही है। तो ऐसे जिद पाल लो अपने लिए और जी लो। और जो भी आपको एक्सक्यूज आते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, आप शेयर करो। आप बोलिए आपको जैसे किसी से बात करने के लिए क्या प्रॉब्लम आते हैं, आप क्वेश्चन करते जाइए, हम आपका उसको आंसर देते जाएंगे। थैंक यू वेरी तो मच। कौन आ रहा है फर्स्ट? अभी सबसे पहले डॉक्टर करवा का टाइम है। डॉक्टर करवा, हाँ जी। डॉक्टर करवा थोड़ा सा ना आज आप इनका बकेट बड़ी कराए, क्योंकि हम सब लोगों को अभी 100 पीवी करना है। तो आपके अकॉर्डिंगली डाइट में हम सब लेडीज को क्या क्या, सिर्फ लेडीज को ही नहीं सभी लोगों को क्या क्या अपनी डाइट के साथ साथ सप्लीमेंट जो लेने जरूरी चाहिए, ताकि जो अभी जो 40s की तरफ बढ़ रही लेडीज वो भी अपने आप को थोड़ा ज्यादा यंग रख पाए, बिकॉज 40 से 50 तक आते हुए बॉडी में कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो उनको थोड़ा ध्यान में रखते हुए बाकी सभी के लिए आप सप्लीमेंट थोड़े से सुजेस्ट कर दीजिए प्लीज। यस यस। गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। एनी टाइम मैं इस पे बात करने के लिए रेडी रहती हूँ। और सप्लीमेंट्स हमें लेना ही चाहिए। मैं जब मोदी केयर में आई तब सप्लीमेंट्स के फैन बनी। दोस्तों, मैं आयुर्वेदा की डॉक्टर हूँ और आयुर्वेदा टोटल किचन में रहता है। तो मैं पहले किचन में ही बनाना पसंद करती थी और किचन से ही लेना पसंद करती थी। पर जैसे ही डे बाय डे हम बिजी होते जाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं और फिर हम हमारे प्रोफेशन में भी जैसे मैं बिजी होने लग गई, तो कभी कभार सोचती थी कि अरे यार, ये सब कुछ रेडी मिल जाए तो। ये जो रियली काली मिर्च होती है, जीरा पाउडर होता है, ये सारी चीजें अच्छे इसमें अच्छे क्वालिटी में अगर मार्केट में आ जाए तो ये सोचती थी और वही के वही बात रुक जाती थी। बाद में एमवे आया, पर एमवे को आयुर्वेदा का नॉलेज बहुत कम था। एमवे की क्वालिटी नंबर 1 थी, सप्लीमेंट्स भी बहुत अच्छे थे, पर उसमें आयुर्वेदा नहीं था, इसलिए माइंड कहीं पे भी सेटिस्फाइड नहीं था। जब मोदी केयर से जुड़ी, थैंक्स टू मोदी केयर, थैंक्स टू मंदिर, कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आई और इसमें मुझे आयुर्वेदा का सारा सब कुछ मिला जो मेरे किचन में था, सभी कुछ। और जो यही चीजों से ये सारे सप्लीमेंट्स बने, तब मैं इस सप्लीमेंट्स की फैन हो गई। दोस्तों, सप्लीमेंट हमें 100% लेना ही चाहिए। बॉडी की जरूरत है। मुझे कितना भी नॉलेज रहे, टाइम को प्लानिंग नहीं कर सकती, टाइम को मैनेज नहीं कर सकती कि आज मुझे इतने कार्बोहाइड्रेट लेना है, आज मुझे इतने विटामिन लेना है, इतने फ्रूट्स लेना है। हाँ, मैं कोशिश जरूर करती हूँ। 5 कलर के फ्रूट्स खाने चाहिए, 5 कलर की सब्जियां खानी चाहिए वैरायटीज की, पर ये पॉसिबल नहीं होता था। कभी कुछ तो कभी कुछ, हमेशा क्वेश्चन मार्क सामने रहता था और दिन के आखिर में ऐसा रहता था, ठीक है चलो 5 ना सही, आज मैंने 2 फ्रूट तो खाए हैं, मैंने 2 सब्जियां तो खाई है। पर इसमें भी अगर मैं सोचूं तो ऑर्गेनिक मार्केट में है कहाँ? ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। फिर जो क्वालिटी मिल रही है उसमें भी हमें वॉश करना है, बनाना है, बनाते समय ही उसके आधे इंग्रेडिएंट्स, आधे विटामिन खत्म होते जाते हैं। फिर नॉलेज रह के भी मतलब क्या है दोस्तों? बहुत सारा नॉलेज है, सभी कुछ पता है, पर जो किचन से मैं ले रही हूँ, माइंड कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है। इसलिए फिर मैंने सोचा, मैंने स्टडी की, सप्लीमेंट्स की। यस, जो चाहिए वो सारा कुछ सप्लीमेंट्स में है दोस्तों। हम सारे 30 को क्रॉस कर चुके हैं, किसी ने 40 को क्रॉस कर दिया है, और हमारी बॉडी की ये सबसे पहले तो मैं बोलती हूँ कि ये हमारी जरूरत है, मेरी जरूरत है। जब मैं इस एंगल से सोचूंगी तभी खुद को रख पाऊंगी 100% सही। तो पहले मैंने सब कुछ मेरे लिए शुरू किया। स्टार्टिंग में इंटलेक्ट आता था, अभी जो इंटलेक्ट प्लस आ रहा है, कंपनी उसको इंटलेक्ट प्लस में लेके आ रही है। इंटलेक्ट आता था जब मैं और मनदीप ने स्टार्ट किया था, हम दोनों ने भी इंटलेक्ट लिया था। वो 900 प्लस की टेबलेट थी, फिर भी हम दोनों ने खुद के लिए ली कि हम अच्छे तो सब अच्छा।
हम दोनों ने ली, और वो दोनों ने ही लास्ट डब्बियां दोनों ने ही ली थी डिब्बी से, आज भी याद है। वो दोनों ने हम खुद के लिए ही लिए, और हमने खुद ने ही खाई थी वो, कि उससे जबरदस्त बेनिफिट हुआ था। आईसाइट के लिए हुआ था, इम्यूनिटी पावर के लिए हुआ था। जो अभी इंटेक प्लस आ रहा है हमारे पास, तो दोस्तों हमें विंटेक प्लस भी लेना है। प्लस में जो स्पिरुलिना है, स्पिरुलिना भी लेना चाहिए। अगर मेरे वैसी हेल्थ है तो मैं बोलूंगी खाने के पहले लेना है, 2-2 कैप्सूल्स दोनों टाइम। खाने के बाद हमें फ्लैक्स ऑयल भी लेना है। जो अभी मनदीप बात कर रही थी कि क्रैक्स आ जाते हैं, मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, फिर भी मेरे हाथ के क्रैक्स खत्म ही नहीं होते थे। मैं किसी के सामने हाथ अगर निकालती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा फील होता था। मैंने बहुत से कंपनी का ऑइंटमेंट लगाया, गाय का घी लगाया, सभी कुछ लगाया, पर मेरे हाथ के क्रैक्स नहीं कम होते। बॉडी लोशन भी लगाया, फिर जब मैंने फ्लैक्स ऑयल अंदर से लिया दोस्तों, तो मेरे ये कवर हो गए। इन दिनों मैंने फ्लैक्स ऑयल को छोड़ के दूसरा सप्लीमेंट चालू किया था, तो फिर से ये क्रैक्स आ गए। तभी मुझे याद आई कि बहुत बार मैं और मनदीप टेबल पे इसकी बात करते थे कि करवा तेरे क्रैक्स कब जाने वाले हैं। और मैंने फिर से फ्लैक्स ऑयल चालू किया है, क्योंकि ये मेरी बॉडी की जरूरत है। फैटी एसिड्स, कहीं ना कहीं मैं फैट्स को लेने को रोकती हूँ, और जो जरूरत फैटी एसिड्स है मेरे बॉडी की, वो डिमांड पूरी नहीं होती, और मेरे हाथ को क्रैक्स फिर से आ जाते हैं। मैं आज आपके साथ ये शेयरिंग इसलिए कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये छोटे मोटे प्रॉब्लम आपके साथ भी है, इसको देखिए। इसका सॉल्यूशन हमारे पास ही है, हमारे सप्लीमेंट्स में ही है। मल्टीविटामिन डेली खुद को भी लेना है, रात में सोते समय पूरे फैमिली को भी देना है, क्योंकि विटामिन सी और जिंक अभी की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। मार्केट का अगर हम जिंक लेते हैं तो वो जीआई ट्रैक को टॉलरेबल नहीं होता। बहुत सारे पेशेंट्स के ये होता है कि मैडम खूब एसिडिटी बढ़ते हैं। तो देखो जिंक जब मैंने दिया तो तब समझ में आया, हमारे मल्टीविटामिन में जो जिंक है उससे हमारा गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होता, और हमारी एसिडिटी नहीं बढ़ती। हमारे मल्टीविटामिन में कोरियन जिंसिंग भी है, विटामिन सी है, विटामिन बी है, सारा कुछ है। एक ही टैबलेट लेना है, और हर किसी के स्टमक को वो टॉलरेबल है। तो हमें मल्टीविटामिन भी लेना है, फ्लैक्स ऑयल भी लेना है, स्पिरुलिना लेना है, और कि हमारा मास्टर नोनी लीजिए दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ जो जिनका किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब है उनको छोड़ के सारे हम ले सकते हैं। अगर बच्चे भी है 6 साल के ऊपर, तो वो हमें 5 ml क्वांटिटी में हम उनको नोनी दे सकते हैं। तो नोनी लीजिए। नोनी आपका मास्टर नोनी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। मेनोपॉज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बहुत बार जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल इतना डिस्टर्ब हुए वाला रहता है, कल को डॉक्टर हमें हिस्टेक्टोमी रेफर करते हैं। इससे अच्छा है कि हम पहले ही प्रिकॉशंस ले ले, पहले ही नोनी को ले ले, और हमारी इतनी इम्यूनिटी अच्छी से बढ़ जाए कि आगे की स्टेज ही ना आए। क्योंकि नोनी एंटी कैंसर का भी काम करता है, और बहुत बड़ी इम्यूनिटी को डेवलप करता है, ताकि जो अभी सिचुएशन चल रही है वो सिचुएशन हमारे कभी नजदीक भी ना आए। आंवला जूस भी चेंज करके हम आंवला जूस भी ले सकते हैं। तो ऑल प्लांट प्रोटीन तो दिन में 1 स्कूप मिनिमम सारे फैमिली ने लेना है। सभी फैमिली ने मेंबर्स ने 1 स्कूप मिनिमम लीजिए, मैक्सिमम 2 से 3 स्कूप लीजिए, पर कंपलसरी सभी ने 1 स्कूप लेना है। जिनको दूध में पॉसिबल होता है दूध में लीजिए, जिनका वेट गेन नहीं होता, जिनकी वेट गेन की प्रवृत्ति है, वो हम दाल चावल में ले सकते हैं, जूस में ले सकते हैं, पानी में ले सकते हैं दोस्तों। पानी में सबसे बेस्ट है, ऊपर से तुरंत सौंफ खा लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। अब इसके बाद आती है हमारी पावर ग्रीन टी। पावर ग्रीन टी हर किसी ने लेना चाहिए। हमारा जो डाइजेशन का पावर है उसको वो मेंटेन करती है। और हमारी ग्रीन टी अगर हमें 1 ग्लास ले लेते हैं खाने के आधे घंटे बाद, पानी नहीं पीना है, 1 ग्लास ग्रीन टी लेना है, इससे हमारी पावर भी बनी रहती है, और दिन भर की जो बोलते हैं ना प्रोत्साहन देता है हमें काम करने के लिए, वो तो मैं बोलती हूँ ग्रीन टी है। दोस्तों मैं पहले टी की फैन थी, मुझे 4 बजे हाफ कप ही चाहिए, पर टी की बहुत बड़ी फैन हूँ मैं, कि मुझे अदरक वाली ही चाय चाहिए। पर जब से मैंने पावर ग्रीन टी लेना चालू किया है, उतनी ही बड़ी फैन में पावर ग्रीन टी की हो गई हूँ। 1 से 2 दिन भी अगर नहीं लेती हूँ, कहीं जर्नी है, कहीं कुछ छूट जाता है, तो मैं उसको मिस करने लग जाती हूँ कि कहीं कुछ रह रहा है।
यानी मेरी बॉडी उसको याद करती है कि यस वो मुझे चाहिए। जैसे एडिक्शन होता है वैसे एडिक्शन हो गया है पावर ग्रीन टी का। और जब सोते समय खाने के बाद पावर ग्रीन टी लेके सोती हूँ तो डाइजेशन बहुत अच्छा होता है और हमें बहुत अच्छे से हमारा जो मेन रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर वो प्रॉपरली चलने लगे तो दूसरे प्रॉब्लम सामने ही नहीं आते। फिर आता है हमारा गार्लिक पल्स। तो जब हम ये स्पिरुलिना मल्टीविटामिन इसको थोड़ा सा ब्रेक दे देंगे तब हम गार्लिक पल्स ले सकते हैं, हमारा मल्टीविटामिन ले सकते हैं, सॉरी हमारा अमृत शक्ति है, पुदीना तुलसी है, जिनको माइग्रेन की तकलीफ है अमृत शक्ति ले सकते हैं, गैसेस की प्रॉब्लम है और देखकर जिनको बहुत बार खाने के बाद ऐसे बड़े बड़े ये डकार आते हैं, बहुत जनों को ये प्रॉब्लम रहती है कि डकार आना, खाना ही हजम नहीं होता। हेलो। हेलो, पुदीना तुलसी बहुत अच्छे से काम करती है। तो ये हमें डेली के रूटीन लाइफ में सप्लीमेंट्स को लेके आना है। हमारी लॉयल्टी की एक ऑर्डर हमारे सप्लीमेंट्स के लिए होना चाहिए। छोटे बच्चे हैं तो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बिल्कुल दीजिए, 100% उनका बोनविटा छुड़वा दीजिए, तो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट ही दीजिए। तो प्रोटीन अगर आपका कभी ब्रेकफास्ट लेना नहीं हुआ, कहीं लंच में देरी हो रही है, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो प्रोटीन क्रश साथ में रखिए, 1.5 स्कूप ले लीजिए। मैं तो बहुत बार इसको ये करती हूँ, जब मुझे ब्रेकफास्ट को वक्त नहीं मिलता तो मैं प्रोटीन क्रश ले लेती हूँ। प्रोटीन क्रश लेने के बाद एक माइंडली सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि आज मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और सही में आपको भूख नहीं लगती। एक तो आप पूरा डाइट ले लेते हो, आपके बॉडी का पूरा काम हो जाता है और आपका टाइम सेविंग हो जाता है। इन इमरजेंसी केस प्रोटीन क्रश भी आप साथ में रखिए। और अगर आपको और कुछ क्वेरीज है इसके बारे में कि दैनंदिन दिनचर्या में और क्या लेना चाहिए तो आप पूछ सकते हो, और या कुछ डिसीज के बारे में बात करना चाहते हो तो वेलकम है आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मनदीप। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। डॉक्टर वर्मा ने आपको बहुत ही शॉर्ट में सारे के सारे सप्लीमेंट्स कवर कर दिए जो आपको लेने चाहिए। अभी आपने क्या करना है, आपका एक वो प्लानर कर लीजिए कि ये मुझे सुबह दोपहर शाम तक ये खाना ही खाना है। और जब आप ऐसे करके रख के काउंट करोगे ना कि 4-5 गोलियां मेरे दिन में एक दिन में जानी चाहिए, 10 दिन के बाद जब आपकी सेहत देखेंगे तो बहुत अच्छी हो जाएगी। और सिर्फ 10 दिन के लिए अच्छी नहीं रहेगी, अगले जो आने वाले 10 साल है वो बेहतरीन हो जाएंगे। अब यंग एज में ओल्ड एज की तरफ नहीं बढ़ोगे। तो अभी नेक्स्ट हमारा सेशन आता है जो जिसके लिए आज का दिन है क्वेश्चन आंसर। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं और मुझे लगता होने चाहिए, अब आपके जो क्वेश्चंस है बिकॉज 50 से ऊपर लोग हैं और 4-5 ही हो तो बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, अभी तो 50 के ऊपर है। तो कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों को प्रॉब्लम करती है मीटिंग में करते समय, आते समय, जाते समय, तो एक एक करके। ये एंड्रॉइड वालों ने हाथ ऊपर करके नीचे कर लिया जी अपना। ठीक है, अभी सबसे पहले डॉक्टर अंजलि जीजू को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर अंजलि आप अपने आप, हाँ राइट। मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी का मॉर्निंग। हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब क्लियर हो आप, बोलिए। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन है कि स्पिरुलिना टैबलेट से वजन बढ़ता है ना? जी हाँ, तो कैसे लेना चाहिए? जो हर किसी का नहीं बढ़ता है डॉक्टर साहब, उसमें कैसा होता है देखिए, स्पिरुलिना में प्रोटीन है। तो जिन लोगों हाँ, को डॉक्टर करवा ने क्या बोला, जो उनके जैसे करवा का बहुत जल्दी वेट गेन होता है, अगर कुछ एक केसेस ऐसे हैं तो आप उनको स्पिरुलिना खाने के पहले दीजिए, अदरवाइज आप उनको दे सकते हो। तो जिसको लगता है कि मेरा वेट जल्दी गेन होता है उसको आप खाने से पहले स्पिरुलिना दीजिए। और मैं इसको कभी भी लेती हूँ, जब याद आ गया तब लेती हूँ, सुबह उठते बरोबर भी ले लेती हूँ और खाने के बाद भी लेती हूँ। मतलब लेनी है ऐसा ध्यान में रखकर, 2-2 कैप्सूल सुबह और शाम। मैं एक दिन में कम से कम 4 कैप्सूल लेती हूँ स्पिरुलिना। और जब वो ये रूटीन में तोड़ देती हूँ फिर मेरे को दिक्कत होती है, बिकॉज बॉडी में जितना चाहिए उतना आता नहीं है। तो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप स्पिरुलिना कभी भी लीजिए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका मल्टीविटामिन खाने से या किसी चीज से वजन बढ़ता है और आप ऑलरेडी हेल्दी हो, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो फिर आप खाने से पहले खा लीजिए। ओके मैम जी। नेक्स्ट हमारे हैं सपना जी। जी सपना। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। गुड मोदी का मॉर्निंग। मैम मुझे ये सवाल था कि
मेरे यूट्रस के पास थोड़ी गठान हो गई है, ओके, तो उसके लिए कोई सप्लीमेंट अपन दे सकते हैं क्या? उससे मुझे पेट दर्द होता है। डॉक्टर करवा आप हो बीच पे? हाँ हाँ, बोलती हूँ मैं। हाँ जी, ये जो गठान है यानी इनको फाइब्रॉइड है। फाइब्रॉइड क्या साइज का है पहले ये मैटर करता है। तो वो आपका अभी 30 mm का है। 13 नहीं, 30। काय नाही बघते मग. 30 का है तो बहुत बड़ा साइज का है ये। तुझा मेसेज आला तेव्हा रिप्लाय दिले, झोपले होते, नंतर तो चार्जिंग उसके लिए लावला. अपन कुछ आपको सप्लीमेंट ले अनम्यूट सकते हैं? कर रहे हैं प्लीज। अगर आप बार बार अनम्यूट करोगे तो मुझे आपको मीटिंग से वो करना पड़ेगा। अपने आप को म्यूट रहने दीजिए। सॉरी डॉक्टर करवा, अभी आप कह रहे हैं। हाँ हाँ, फाइब्रॉइड की साइज एक्चुअल में बहुत बड़ी साइज है। हम इसको आगे ना बढ़े इसलिए सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, पर गायनेकोलॉजिस्ट के हिसाब से अगर उन्होंने ऑपरेट बोला है तो पहले वो ऑपरेट ही करे वाला बेटर है। और हमें तब तक हमारा जो मास्टर नोनी है और फ्लैक्स ऑयल है ये आप लीजिए, ताकि इसकी साइज आगे ना बढ़े। पर इतनी बड़ी साइज का जब फाइब्रॉइड है तो हमें जैसे गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं उनके हिसाब से ही चलना है। नहीं सर, वैसे तो उन्होंने अभी ऑपरेट कर नहीं बोला है। उन्होंने यही बोला है कि सप्लीमेंट से वो पिघल जाएगी, मतलब दवाई दूंगा तो पिघल जाएंगे। तो आप पर माइंड की भी मेडिसिन लीजिए और हमारा मास्टर नोनी और फ्लैक्स ऑयल लीजिए। कंटिन्यू ओके, 6 थैंक महीने यू। ले सकते हो आप, ठीक है। चलो, थैंक यू। नोनी एंड फ्लेक्स आपको हेल्प करेगा, लेकिन साथ साथ में डॉक्टर की दवाई जो है वो आपको चालू रखनी पड़ेगी। और एनाल्जेसिक बोल के चलो, टी ऑयल हमें डेली एब्डोमेन पे सोते समय लगाना है। ठीक है, ठीक है। हाँ, यस, ओके। थैंक यू। जी, नेक्स्ट हमारे पास है जयश्री जी। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, मैं भी मेरा यही क्वेश्चन था स्प्रिलिना टैबलेट के ऊपर। मैं मेरे लिए लेना चाहती हूँ। खाने के बाद लीजिए जी आप। कितने कितने, एक एक लो या दो दो मैम? नहीं, दो दो लीजिए, आपको तो बहुत जरूरत है प्रोटीन की। हाँ वही इसलिए एड्रेस किया था मैम मैंने। इसलिए दो दो लिया करो। और फिर मैम दूसरा कोई? साथ में प्रोटीन ले लिया करो। आप वर्किंग हो तो हमें यस मैम। वर्किंग वालों को डेली जितना चाहिए उतना हम ले नहीं पाते हैं, क्योंकि घर और ड्यूटी में हम कहाँ अपने को टाइम देते हैं। यस इसलिए मैम। आप जब भी घर से निकलते हो तो प्रोटीन शेक ले लिया कीजिए, और खाने के बाद वहाँ नाश्ते के बाद फ्लैक्स ऑयल ले लिया कीजिए, क्योंकि हम प्योर घी है वो भी प्रॉपर नहीं ले पाते हैं। हाँ तो यस मैम। इसीलिए हाँ, फ्लैक्स ऑयल ले लीजिए। मल्टीविटामिन सोते समय डेली एक लीजिए। इतना आप कंटिन्यू में 3 अपना सप्लीमेंट चालू कीजिए और प्रोटीन चालू कीजिए। तो पहले में ये क्वेश्चन पूछा था मैम, तो वेल ऑल प्लांट प्रोटीन बोला था। हाँ ना, ऑल प्लांट प्रोटीन ही, वही प्रोटीन ही बोलते, ऑल प्लांट प्रोटीन ही लेना है आपको हाँ, इसमें डेली। दो है ना मैम, एक क्रश है और एक ऑल प्लांट है। नहीं नहीं, क्रस्ट नहीं लेना है। क्रस्ट कब लेना है? जब आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया या हाँ फिर आपका लंच नहीं हो रहा है तो 1.5 स्कूप हमें क्रस्ट लेना है। यस बाकी मैम। रूटीनली हमें ऑल प्लांट प्रोटीन ही लेना है, पानी के साथ या दूध के साथ, जैसे भी बनता है वैसे ले लीजिए। हाँ, एक स्प्रिलिना और दूसरा कौन सा बोले थे मैम? सोते समय मल्टीविटामिन लेना है आपको, एक मल्टीविटामिन और और फ्लैक्स ऑयल खाने के बाद 3 टाइम। फ्लैक्स ऑयल। यस मैम। यस। तो फिर मैम ये कैसा कैसा टैबलेट लेना है? एक एक लेना है या दो दो लेना, सुबह शाम? फ्लैक्स ऑयल एक एक टैबलेट 3 टाइम लेना है खाने के बाद। मल्टीविटामिन सिर्फ रात में एक ही गोली लेना है आपको। और यस मैम। स्पिरुलिना कैप्सूल, स्पिरुलिना खाने के पहले 2-2 लेना है, सवेरे शाम। यस मैम, ठीक है मैम। ओके थैंक यू मैम। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है सोनाली जी। सोनाली फ्रॉम हैदराबाद। गुड गुड मॉर्निंग मैम। गुड। मैम मुझे पूछना था, मेरे एक रिलेटिव है, वो परसों ही ज्वाइन किए, बट उनको थायराइड है, तो उसके लिए मैं कौन सा सप्लीमेंट उनको सजेस्ट करूं? पहले इनका थायराइड का रिपोर्ट देखिए। थायराइड की जो डॉक्टर ने 2 थायरॉक्सिन की टैबलेट दी है वो कंटिन्यू करना है हमें। हाँ। प्लस में हमें उनकी जो चाय की आदत है वो बंद करवा देना है। ना ग्रीन टी देना है, ना रेड टी देना है, ना ब्लैक टी देना है इनको। प्लस में हमें देना है हमारा सिरप नोनी, फ्लैक्स ऑयल, मल्टीविटामिन, और जो हमारा धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर रात में भिगा लेना है और सवेरे छान के उसको ले लेना है पानी। ओके मैम, एक ग्लास में? हाँ, 1 ग्लास छोटा मीडियम साइज का ग्लास लेना है। 1 चम्मच पहले रात में भिगा दो और अर्ली मॉर्निंग उसको ले लो।
ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। जी। नेक्स्ट हमारे पास है रश्मि जी, रश्मि अग्रवाल। मैम पिंपल्स के लिए ट्रीटमेंट प्लान चाहिए था, 12 इयर्स ऑफ एज। हाँ, गुड मॉर्निंग केयर जी, रश्मि जी। गुड मॉर्निंग केयर मैम। यस, पिंपल्स के लिए पहले हमें ये देखना होता है कि पेशेंट की जो स्किन है ऑयली है या ड्राई है। हमारी हाँ ऑयली मैम। स्किन, हाँ ऑयली स्किन अगर है तो हमारे पास है क्लीजिंग जेल। ओके। क्लीजिंग जेल देना है, बाद में फेयरनेस जेल देना है। और अभी जो ठंडी का सीजन आ रहा है तो उसमें हमें जेल को अवॉइड करना है, हमें पपाया मॉइस्चराइजर देना है। उसके बाद जब हम 4 बजे का टाइम जो आता है हमारा, तो 4 बजे हमें मुरमड़ सोप लगाने देना है और उसके बाद मुरमड़ मास्क देना है। ओके। और दूसरे दिन हमें डिटैन पैक देना है और एवोकाडो स्क्रब मिक्स करके लगाने देना है। अल्टरनेट डे देना है, पहले एक दिन मुरमड़ सोप मुरमड़ मास्क देना है, दूसरे दिन डिटैन और एवोकाडो स्क्रब, क्योंकि इसकी ऑयली स्किन है। मैम वो ठीक है, मैं थोड़ा सा लिंक नहीं कर रही वो प्रोडक्ट्स बाद वाले, मैं आपको व्हाट्सएप करके पूछती हूँ। यस यस, आप वॉइस मैसेज छोड़ देना, मैं आपको सारा डिटेल बता देती हूँ। ओके मैम, थैंक यू। इतना ओके। नेक्स्ट हमारे पास है टिमकीकर चंद्रहर्ष जी। अस्मिता जी, अस्मिता जी खुद को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो। हाँ जी जी। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ दीदी, वेट लॉस के लिए क्या लेना पड़ेगा? उनका वेट, कितना वेट है पहले ये आप साथ में कीजिए ताकि डॉक्टर साहब आपको अच्छे से बता पाए। वेट उनका अभी 60 अबो है। और हाइट क्या है इनकी? हाइट की 5 फुट 4 इंच है हाइट। हाँ, 5 फुट 4 इंच और वेट है 60, तो वेट बहुत ज्यादा नहीं है इनका, 2 से 3 किलो ही हमें कम करना है। तो 2 से 3 हाँ किलो हाँ। वेट कम करने के लिए इनको प्रॉपर एक्सरसाइज करना है। मॉर्निंग में 45 मिनट्स एक्सरसाइज कराओ या वॉकिंग कराओ। खाने में हाँ। कार्बोहाइड्रेट को कम करना है, रोटी चपाती और चावल को इसको मिनिमम करना है। और फिर हमारे 5 प्रोडक्ट देना है, हमारा मास्टर नोनी देना है, टैबलेट फ्लैक्स ऑयल देना है, टैबलेट डिटॉक्स देना है, पावर ग्रीन टी देना है हमारी, और प्रोटीन क्रस्ट। इनमें प्रोटीन क्रस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इन्होंने प्रॉपर डाइट कर लिया, पर ये डाइट अगर प्रॉपर नहीं कर पाते हैं तो ही इनका शाम का खाना स्किप करना है और प्रोटीन क्रस्ट देना है इनको। ठीक है, लिख लिया जी आपने। ऐसे जो आप कभी भी जो आप हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन करते हो ना, कॉपी एंड पेन के साथ किया करें, और जैसे डॉक्टर साहब आपको बोल रहे हैं वो लिख लिया करें। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रियंका जी। प्रियंका जी खुद को अनम्यूट कर रहे हैं उधर से। प्रियंका जी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम नेक्स्ट नंबर। हेलो जी जी। हाँ मैम, एक्चुअली मैंने एक मेरे कस्टमर को डाइट प्लान दिया था जी। हाँ, तो उसमें फ्लैक्स ऑयल, हनी, नोनी जूस वगैरह सब ऐड किया था, बट उनको एलोवेरा और आंवला जूस भी लेना है, तो टाइमिंग कैसे रखना है एलोवेरा और आंवला जूस की बाकी सब प्रोडक्ट के साथ? जी डॉक्टर। हाँ, एलोवेरा और आंवला जूस का आप क्या कीजिए, इनको दिन में एक टाइम शरबत बना के ले लीजिए बोलना। जैसे 4 बजे हम चाय लेते हैं ना, हाँ। तो 4 बजे चाय की जगह क्या लेना है, 20 ml आंवला जूस, 20 ml एलोवेरा जूस, प्लस में उसमें काला नमक डालना है, जीरा पाउडर डालना है, 1 गिलास पानी लेना है, बड़ा ग्लास लेना पड़ेगा, 20 ml ले रहे तो, और वही शरबत बोल के ले लीजिए। वो एनर्जी ड्रिंक भी हो जाएगा आपका, और ओबेसिटी को भी कम करता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम को सोल्यूशन है ये। तो ये सिर्फ 4 बजे की चाय को स्किप करना है और ये ले लेना है बोलना उनको। अच्छा ठीक है, चलेगा मैम। ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है जो फोन नंबर के साथ है 62 फोन नंबर वाले, उनको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। 6277। इसे अपने नाम रखा करें इधर, क्योंकि ऐसे ना परेशानी होती है आपको बुलाने में।
हाँ जी बोलिए। ये अनम्यूट ही नहीं हो पा रहे, सुचिता जी को लेते हैं। अच्छा जी सुचिता जी अपने आप को, हाँ राइट, बोलिए जी सुचिता जी। हाँ यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, मैम, बोलिए। आवाज आ रही है? हेलो। कम आ रही है जी आवाज, ज्यादा नहीं आ रही, थोड़ा लाउड बोलिए। हाँ जी बोलिए। नेटवर्क नहीं है बराबर। हेलो सुचिता जी आपका नेटवर्क बराबर नहीं है, हम तक आवाज नहीं आ रही। 2 मिनट तक फिर ट्राई करेंगे आपको, हमारी शिवांगी को जब तक हम अनम्यूट करते हैं इधर। जी शिवांगी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के लिए। तो मेरे दोनों भी बच्चे को मैंने शुरू कर दिया है 2-3 महीने से स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। और छोटा छोटा बच्चा जो मेरा है तो उसमें मैंने बहुत से चेंजेस अभी खुद मीन्स क्या एक्सपीरियंस किए हैं। पहले वो ज़्यादा ऐसे रिस्पॉन्स नहीं करता था, मीन्स एक्टिव था बहुत वो, लेकिन उसको बात करना नहीं आता था, समझ में नहीं आता था हम क्या बोल रहे हैं। कुछ भी स्पीच को हाथ लगाता था, कुछ भी ऐसे डेंजरस ऐसे उसको है ऐसे ऐसे उसको लगता ही नहीं था। हम बताते थे तभी उसको समझ में नहीं आता था। लेकिन जब से मैंने स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट उससे यूज करना चालू कर दिया है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। वो बहुत एक्टिव तो है ही और शांत भी हो गया है अभी, और उसको समझ भी आ रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं। और वो पूरा लर्न किया है अभी तक। उसने जो जो कुछ उसको समझ में आया है, जो भी कुछ राइम्स देखता है, जो भी घर में आरती होती है, स्तोत्र होते हैं, सब कुछ उसने लर्न करके हमें बोलने को अभी शुरू किया है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा ये स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के लिए। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है मैम ये। और हेयर फॉल के लिए मुझे खुद को एक ट्रीटमेंट चाहिए थी ममता करवा मैम आपकी तरफ से। बहुत हेयर फॉल हो रहा है अभी इन दिनों में। तो हेयर फॉल के रीजन रहते हैं, एक थायराइड चेक किया है क्या आपने? नहीं मैम। हाँ, तो अगर बहुत ज्यादा हेयर फॉल है तो एक बार थायराइड चेक करना है। पानी बोरिंग का है क्या देखना है आपको। और बाल कंटिन्यूएशन में 2-2 3-3 दिन से नहीं वॉश करना है। एक अपना जो कोम रहता है हर 3 महीने में कोम को चेंज करना है, ताकि उसके जो ये रहते हैं ब्रिसल्स ये है ना एक्टिव रहते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक। प्लस में अब आते हैं हमारा डाइट। डाइट में हमें सलाद के साथ सारा कुछ चाहिए और कड़ी पत्ता ज्यादा चाहिए। कड़ी पत्ते की चटनी वगैरह जो है वो मैक्सिमम ले दीजिए, ताकि आपका आंवला, कड़ी पत्ता, सलाद और हरी सब्जियां ये आपके हेयर लॉस को बहुत जल्दी कवर करती है। और जो हेयर लॉस के लिए पानी हम यूज करते हैं वो पानी कुमकुमा चाहिए, गर्म भी नहीं चाहिए। ठंडा रहे तो चलेगा पर गर्म पानी कभी भी नहीं लेना है। प्लस में आते हैं हम हमारे सप्लीमेंट्स पे। ऑल प्लांट प्रोटीन हमें लेना है दिन में से 3 टाइम। अगर शुभांगी आप लेते हो तो आपको दूध के साथ चलता है, और गाय का दूध रहा तो और बेटर है। प्लस में फ्लैक्स ऑयल लेना है। बॉडी वेट बहुत जल्दी बढ़ता है, बॉडी वेट गेन जल्दी होता है मुझे। हाँ, तो फिर आप पानी के साथ ले लीजिए। आपको मल्टीविटामिन रोज रात में एक लेना है। फ्लैक्स ऑयल दिन में 3 टाइम लेना है खाने के बाद। और प्लस में अगर आप आंवला जूस लेते हो सोते समय तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले थोड़े 15 ml में शुरू कीजिए, बाद में हम 25 ml तक आंवला जूस को लेके जा सकते हैं 2-3 दिन के बाद। और फिर आता है हमारा सलोन ऑयल। सलोन ऑयल में हमें टी ट्री ऑयल को मिक्स करके रखना है, और हमें अल्टरनेट डे भी स्काल्प को मसाज करे तो चलता है। और जहाँ हेयर फॉल ज्यादा है, जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे टक्कल ही दिख रहा है, मेरा बाल बहुत कम हो गए, हेयर लाइन कम हो गई है, तो वहां पे टी ट्री ऑयल डायरेक्ट हमें दिन में 3 टाइम अप्लाई करना है। तो वहां पे हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। और हेयर फॉल अगर ज्यादा है तो सलोन का जो शैम्पूज है हमारे पास, वो शैम्पू और कंडीशनर यूज कीजिए। हेयर फॉल अगर मीडियम है तो फ्रूट ऑफ अर्थ बेस्ट है। फ्रूट ऑफ अर्थ के हमारे हेयर लॉस भी है, डेंड्रफ भी है, और उसके साथ कंडीशनर यूज करिए तो जल्दी इफेक्ट आता है हमें। ओके मैम मल्टीविटामिन कब लेना है? सोने से पहले रोज एक लेना है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास वही नंबर वाले लोग हैं और एक सुचिता जी हैं। सुचिता जी अभी तक अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाए हैं, तो इसके लिए इनको, सुचिता जी अगर आप खुद को अनम्यूट कर पा रहे हो उधर से तो प्लीज कर लीजिए।
एंड नेक्स्ट ये एक फोन नंबर वाले जो काफी देर से तो अनम्यूटेड ही थे, मैंने मुश्किल से इनको म्यूट किया था, और लेकिन अभी तो बोल रहे हैं अनम्यूट होने के लिए, तो ये हो नहीं पा रहे। राइट, अभी खुल गया जिनका। अरे फिर म्यूट कर लिया आपने खुद को। दीदी आप मुझे बोल रहे हो? यस रश्मि टेकवानी। यस रश्मि जी, नाम नहीं लिखा आपने। 627797, ये जालना की टीम की शेरनी है जी। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग दीदी, मेरी मम्मी को कैंसर है, माउथ कैंसर। तो अभी उन्होंने, हेलो जी जी, हाँ सुन रहे हैं हम, बोलिए। हाँ दीदी, मम्मी को माउथ कैंसर है। अभी उन्होंने 1 साल हो गया ऑपरेशन करवा के, पूरा ट्रीटमेंट लिया, रेडिएशन भी लिया, सब मम्मी का ठीक है, पर मम्मी के ना छाले नहीं जा रहे हैं। तो एक्चुअली वो छालों की वजह से ही मम्मी को कैंसर हुआ था, पर अभी भी मम्मी के छाले नहीं जा रहे हैं। तो अभी कल परसों ही वापस से डॉक्टर को रीचेक किया है, कैंसर स्पेशलिस्ट को, तो वो बोले कि नहीं कैंसर तो रिटर्न आया नहीं है, पर उनके ना कंटिन्यू छाले नहीं जा रहे हैं, और एज फैक्टर होने की वजह से ना अभी वो कुछ अच्छा डाइट भी नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं फिर अपना क्या उनको भेज सकती हूँ? पहले हमें इनको सिर्फ नूनी चालू कराना है। पहले जैसे नूनी की क्वांटिटी हमें जैसे 5 ml 3 दिन देना है, 10 ml। आप सुन रहे हो रश्मि जी? दीदी वो है ना काफी हेल्थ से वीक है, क्योंकि मैंने जब नोनी स्टार्ट किया था ना, तो 4 दिन में इतना सफर करी, मुझे हेडेक, बॉडी पेन बहुत हो रहा था नोनी की वजह से। अब जाके मैं सेट हुई हूँ, पर तो मम्मी आपने पानी, हाँ आपने पानी कम पिया है, इसीलिए ये अच्छा। प्रॉब्लम आया ना। जब हम नूनी पीते हैं ना, तो हमें पानी दिन में से 3 लीटर पीना पड़ता है, तो हमारे टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं। तो वो 5 ml के साथ भी 3 लीटर पानी लेना पड़ता है? नहीं 3 लीटर पानी साथ में नहीं लेना है, ओवरऑल नहीं, हाँ पूरे दिन में जी। यस अच्छा। तो हमारे टॉक्सिन्स जब बॉडी में ही रह जाएंगे ना, तो हमें ये तकलीफ होती है फिर। तो नूनी इज द मास्टर ऑफ इन कैंसर पे का ये मास्टर है। तो मम्मी को आप नूनी चालू कराइए, ताकि मम्मी को री अटैक कभी भी नहीं आएगा लाइफ में। अरे वाह। हाँ, दीदी तो एज फैक्टर 70+ है वो। ठीक है ना, तो हमें 5 ml देना है 3 दिन, बाद में 10 ml करो। जो हम 25 और 30 ml करते हैं ना, तो उसको 20 ml पे कंटिन्यू करो आप। अच्छा, यानी 30 नहीं करूँ, 20 पे। हाँ जी, हाँ 20 पे करना है। उसके बाद हमें देना है प्रोटीन, दूध के साथ दीजिए मम्मी को प्रोटीन, और गाय का दूध रहा तो और बेटर है, और गाय का घी ही खाने में आने दीजिए मम्मी के। और मम्मी को गुलकंद दीजिए आप, गुलकंद और खड़ी शक्कर जो ये आती है ना मिश्री खड़ी शक्कर, बड़ी बड़ी डलो वाली, जी। हाँ उसको पीस के रखवाइए, ताकि ये जो अंदर की गर्मी है वो गर्मी कम कर देगी वो। खड़ी शक्कर वो टुकड़े छोटे टुकड़े नहीं, बड़ा गट्ठा जो आता है वो बड़ा वाला बोल रहे हैं गट्ठा, आप? हाँ वो अच्छा, पिसवा के रख दीजिए आप। हाँ दीदी मम्मी को जब 1 मिनट, गुलकंद, खड़ी शक्कर, खड़ी लिख रही हूँ शक्कर, दीदी मैं। हाँ खड़ी शक्कर पिसवा के रख दीजिए आप, पीसी हुई। ठीक है दीदी। हाँ तो वही देना है मम्मी को, नॉर्मल शुगर नहीं देना है। ओके। हाँ, और जो व्हीट ग्रास का जूस आता है ना, हाँ कच्चे जवारे का, तो वो थोड़ी मेहनत आपको लेनी होगी मम्मी के लिए। और वो हाँ। आजकल तो आदमी आके करवा देते हैं प्लांटिंग सब। तो कच्चे जवारे का जूस अगर शुरू होता है, तो नूनी को हमें शाम में ये कर देना है, और अर्ली मॉर्निंग वो कच्चे जवारे का जूस देना है। खाली पेट। हाँ खाली पेट। तो ये आपके जो छाले हैं बहुत जल्दी कवर होने लग जाएंगे इसमें। और फिर आता है हमारा मल्टीविटामिन, तो जैसे 1 घंटा पहले देना है। 1 मिनट दीदी, मल्टीविटामिन। हाँ मल्टीविटामिन कब दूं दीदी? सोने से पहले? 1 घंटा पहले। इंजेक्शन विटकोफॉल कभी दिए है क्या डॉक्टर ने इनको? हाँ उन्होंने तो बहुत यूज किए हैं, वो तो उसके बगैर चलती नहीं विक्टोफॉल के। हाँ तो अभी ये जो है, तो अभी हमें रखूं इंजेक्शन, ये वाला कंटिन्यू रखें विक्टोफॉल? नहीं कंटिन्यू नहीं लेना है। जब छाले ज्यादा हो तब लो। छालों को लगाने के लिए अंदर से क्या देते हो? नहीं दीदी, वो तो दिल्ली में है, मुझे कुछ पता नहीं है, भैया से पूछना पड़ेगा। हाँ तो एक आयुर्वेदिक स्टोमेटैब बोल के आता है। दीदी स्पेलिंग बोलिए ना। STOMATAB। STOMATAB। हाँ तो अंदर से छालों पे थोड़ी सी जलन होती है, पर उसका जो तेजपना है वो जल्दी कम हो जाता है। ऐसा? हाँ
ठीक है ना दीदी, पर आजकल उनको बुखार भी चल रहा है, तो ये देना फिर चलेगा? हाँ, बुखार ये तो क्या है, ये जब आपके अंदर से कहीं इन्फेक्शन का जोन आ रहा है तो बॉडी आपको सिग्नल दे रही है, तो ये अरे इन्फेक्शन बाप का रे। जोन ना आए, इसीलिए ये आपको नोनी, मल्टीविटामिन, प्रोटीन ये देते रहना है। और अमृत शक्ति अपनी बेस्ट है। कैंसर हाँ पेशेंट में अमृत शक्ति अमृत के वैसे काम करती है। तो जो पेशेंट खाना नहीं खाता है, उनके टेस्ट नहीं रहती है, कभी खाना कभी नहीं खाना, चिड़चिड़ापन, ये सारा कुछ अमृत शक्ति हमारी कवर करती है। तो इनको लाइफ लॉन्ग दीजिए अमृत शक्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दीदी कब लेना, दिन में कितनी बार लेना और कब दिन लेना? में आप 2-2 टैबलेट 2 टाइम दे सकते हैं, खाने के पहले 2, खाने के बाद में 2, पर इससे क्या है, इनका डाइट बढ़ जाएगा और इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हाँ दीदी, वीकनेस बहुत है। हाँ, और तो अमृत फ्लेक्सो ऑयल भी तो शायद है ना कैंसर के लिए? नहीं है, पर इतना सारा एकदम से मत शुरू करो। नहीं नहीं पहले शुरू, अमृत अच्छा। शक्ति, प्रोटीन, नोनी और मल्टीविटामिन। दीदी प्रोटीन में शायद मेरे ख्याल से फ्लेवर्स हैं क्या, चॉकलेट वगैरह नहीं, ऐसा? नहीं फ्लेवर, ना? हाँ, नहीं, अपना अच्छा, ऑल प्लांट प्रोटीन बेस्ट है। ऑल उसमें प्लांट जूस में, प्रोटीन। हाँ, जूस में मिला के दे दीजिए, पानी में, इनको तो दूध में भी दे सकते हो आप। ओके दीदी, ऑल प्लांट। हाँ, और तो नॉर्मल ये शक्कर बंद करना है, खड़ी शक्कर देना है। प्रोटीन कब दूं? सवेरे जब आप लेते हो सारा कुछ, वो तो जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये हो गए, उसके बाद 1 गिलास प्रोटीन का दूध, और रात में सोते समय। अच्छा, इन्हें 2 टाइम देना है प्रोटीन मुझे? हाँ, प्रोटीन। अच्छा। ठीक है, और देखकर में दीदी रश्मि, देखिए दीदी अभी, जी हाँ बोलिए बोलिए। सेकेंडली, मेरा ना एक्जिमा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कम से कम 40 इयर्स का पुराना। तो वो एक्जिमा में मुझे इचिंग बहुत होती है, मैं जरा सा भी गैलरी में गई ना, मेरे को एकदम से पकड़ लेता है सनबर्न। उसका तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम है। यस, अपना जो हनी बार सोप है ना, हनी बार हाँ सोप निका, ही यूज करना है। और मोमेंटाजोन बोल के एक मलम आता है, मोमेंटाजोन, उसमें हमारा टी ट्री ऑयल मिक्स करके डेली एक्जिमा पे लगाना है, तो आपका वो तुरंत कवर हो जाता है। और जब भी आप धूप में जाते हो तो सनस्क्रीन लगा के जाया करो। तो ये नोनी वगैरह कुछ शुरू नहीं करूं मैं? अभी नहीं। फिलहाल इसको अप्लाई करके देखो, इसमें कितना कवर होता है। तो अगर अपने को लग रहा है कि हमें और अंदर से लेने की जरूरत है, तो फिर नोनी तो अपने, नोनी तो एनी टाइम ले सकते हैं, नोनी का प्रॉब्लम ही नहीं कुछ। वो मल्टीपल के लिए है, एक प्रॉब्लम के लिए नहीं है, वो आप ले सकते हो। पर प्रॉपरली अभी आपको ये करना है, सनस्क्रीन लगाना है, मोमेंटाजोन प्लस इसमें टी ट्री ऑयल लगाना है, और हनी बार सोप हमारा यूज करना है। दीदी मोमेंटाजोन ये कहाँ अपने पास है मोदी के? नहीं, नहीं बाहर नहीं से ले, नहीं, वो बाहर आपको एलोपैथिक लेना पड़ेगा। एलोपैथिक। ओके हाँ। दीदी। ठीक है रश्मि जी, इसी तरीके देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी मीटिंग है इसके अंदर क्वेश्चन आंसर सेशन का कितना ज्यादा फायदा है कि कितनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम के ऊपर आज हमारी बात होगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी सीरियसली इस चीज के ऊपर सोचें, तो जब हम प्रोडक्ट लेने जाते हैं मार्केट में, जब हम लॉयल्टी करने जाते हैं, तो हम क्या लेकर आते हैं? सिर्फ और सिर्फ लेकर आते हैं। और जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, कोई सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसने किसी बिजनेस के लिए बात की हो, जिसने किसी और चीज के लिए बात की हो। हर किसी ने सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के लिए बात की है। कारण बिकॉज हेल्थ की प्रॉब्लम हर घर में है, लेकिन जब हम लोगों को बोलते हैं बिजनेस करो, जो ऑर्डर करो, तो उनके ध्यान में क्या आता है? पोछे में डालने को क्या लगेगा, नहाने को साबुन कौन सा लगेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा जब आप लोगों के पास जाते हो, उनका उसी वक्त उनकी बकेट बड़ी करवा के आया करो, उनको बताया करो कि ये हेल्थ प्रोडक्ट हमारे पास बहुत अच्छे हैं। बुक लेकर जब आप बात करते हो ना उनके साथ ऐसा ऐसा करके, या नहीं करते तो किया करो, जो आपकी सपने बुक होती है, मेरे पास है इधर, तो सपने में आप इस तरीके से बात करके उनको बताया करो कि ये मेरे पास ऐसे दूसरी है, तो आप उनको बताया करो कि ये जो हेल्थ प्रोडक्ट है इस तरीके से काम करता है, ये हेल्थ प्रोडक्ट इस तरीके से काम करता है, ताकि वो अपनी ऑर्डर लिस्ट में डाले उसको। ना कि सिर्फ बोले 1000 के बाद हम क्या ले, ऐसा हाथ जोड़ के बैठ जाए कि 1000 के ऊपर तो हमारे घर में सामान ही नहीं लगता है। तो इस तरीके से आपको उनकी जो बकेट लिस्ट है बड़ी करवानी पड़ेगी, बिकॉज डॉक्टर कर्मा का सपना भी पूरा करना है, सारा इंडिया हेल्दी करना है। अभी तोषनीवाल जी कुछ क्वेश्चन लेकर आए, ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम जो मीटिंग है वो क्लोज कर देंगे। जी जी सारिका जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। जी जी, गुड मॉर्निंग। मुझे ये ममता दीदी से ये पूछना था कि मैं अभी मतलब 8 दिन पहले क्या हो गया, ऐसे पैर फिसल के थोड़ा बैक पे गिर गई, तो मेरे ये लेफ्ट हैंड में जॉइंट एल्बो के वहां पे थोड़ा पेन है ऐसा, तो मैं उसके लिए क्या कैल्शियम की टेबलेट चालू करूँ क्या?
आपने वहां पे जॉइंट पे जहाँ स्वेलिंग आई है वहां बहुत ज्यादा स्वेलिंग आई थी क्या? नहीं, स्वेलिंग नहीं है, लेकिन अंदर से थोड़ा ऐसा फोल्ड किया है। अगर ये हाथ पे अगर सोए है तो फिर वो पेन होता है, ऐसे फोल्ड हाँ, तो किया तो क्या ज्यादा। करना है, हमें हाँ, सलोन ऑयल में अमृत शक्ति 10 डाल दो, 10 गार्लिक पल्स डाल दो सलोन ऑयल में। और सलून ऑयल में। हाँ, अच्छा, एक मिनट। अमृत शक्ति 10 टैबलेट ऐसे मतलब ये प्रिक करके करके, पाउडर करके डालना है? नहीं नहीं पाउडर नहीं, उसको निडल से प्रिक करो, अंदर का ऑयल उसमें डालो। अच्छा, 10 डालना वो टैबलेट। हाँ 10 और टैबलेट, 10 गार्लिक पल्स डालना है। गार्लिक प्लस 10। अच्छा, और और 24 उसका फिर? ड्रॉप टी ऑयल। और सलून ऑयल, टिट्री ऑयल भी डालना है? हाँ 25 ड्रॉप डालना है। 25 ड्रॉप। अच्छा, हाँ, और और ये उससे सब हमें करके? दिन में 3 टाइम वहां मसाज करना है। अच्छा, और और वो गरम, कैल्शियम की? नहीं कैल्शियम तो लेना है हमें सवेरे शाम खाने के बाद, पर हाँ, इसको बाद में गर्म पानी में सेंधा नमक डालो और हाथ को सेको। हाँ। अच्छा, और ये मैं अभी विटामिन की टैबलेट भी ले रही हूँ शाम को, तो वो चालू रहने दो क्या? हाँ वो चालू रहने दो, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है। कैल्शियम लेना है, दिन में 3 टाइम ऑयल, 3 टाइम सेकना है, तो आपका ये हाँ, तुरंत पेन कम हो जाएगा। और इससे काम मत करो ज्यादा, नहीं तो क्या अच्छा, होगा, रिलीफ होगा, फिर काम करोगे फिर स्ट्रेस आएगा। तो अभी हाँ। 2-4 दिन तक ये हाथ से काम मत करो ज्यादा। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके। थैंक यू ठीक, दीदी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट डॉक्टर साहब, डॉक्टर ढगे का कुछ हैंड रेज हुआ है, इनका ले लेते हैं क्वेश्चन। और हाँ हाँ बोलिए। जी डॉक्टर साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैडम, बोला। हाँ, मेरा कुछ क्वेश्चन नहीं है मैडम, लेकिन मैं अपने जो टैबलेट है शिलाजीत ओजस, उसका एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ। हाँ जी बोलो। हाँ, एक मेरे पास इनफर्टिलिटी का पेशेंट था, लो स्पर्म काउंट था उसका, तो उसको मैंने शिलाजीत ओजस और मल्टीविटामिन चालू किया, तो पेशेंट 1.5 मंथ्स में कंसीव हो गया मैडम। वाह बहुत, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये शेयर करने में। मुझे लगा शायद उसे 2-3 महीने लगेंगे, रिजल्ट आएगा, स्पर्म काउंट बढ़ेगा, ये तो मुझे था, कॉन्फिडेंस था, लेकिन इतने जल्दी रिजल्ट आएगा 1.5 मंथ में, ये मुझे पता नहीं था। तो यही शेयर करना था आप सबसे। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, और ऐसे रिजल्ट शेयर करना चाहिए ताकि बहुत सारे घरों में ऐसी केसेस रहती है जिनको हेल्प होती है सॉल्व करने में। बहुत अच्छा मैडम आपने शेयर किया। और इसके साथ अगर आप कभी मल्टीविटामिन की जगह कोरियन जिंसिंग भी दे पाते हो, या पेशेंट अफोर्ड कर पाता है, तो हाँ, नहीं, और अच्छे पेशेंट से रिजल्ट है। इकोनॉमिकली कंडीशन नहीं थी उसकी, पुअर ही था हाँ, वो, तो यस खाली यस, मल्टीविटामिन और शिलाजीत ओजस ही चालू किया था उसको। क्योंकि मल्टीविटामिन में भी लाइट है, कोरियन जिंसिंग तो है ही है, तो हाँ, इसलिए और अच्छे से आ गया रिजल्ट, और बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि, आपने ये एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। बिकॉज कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक रिपोर्ट आई थी, तो उसके ऊपर हम अभी काम कर ही रहे थे। तो ये आपका जो हमें एक्सपीरियंस आया है, इससे बहुत हेल्प हो जाएगी उस केस को सॉल्व करने में भी। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर किसी के घर में खुशी आ गई तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम ये भाग्यश्री जी अभी हैंड रेज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, पता है 3:08 हो चुके हैं। भाग्यश्री, आपको हम ले लेते हैं, लेकिन अभी और कोई हैंड रेज ना करे प्लीज। जी जी भाग्यश्री जी। हाँ, गुड मॉर्निंग केयर मैडम। गुड मॉर्निंग जी, बोलिए जी। हाँ मैम, मेरा ये क्वेश्चन था, मेरा भाई 13 इयर्स का है, 30, तो उसको हाँ, तो उसको शुगर भी और अस्थमा भी है, तो उसके लिए क्या रहेगा बेस्ट? ओके डॉक्टर प्रभा, आप ही करवा। हाँ, शुगर और अस्थमा दोनों के लिए हमारा मास्टर नोनी काम करता है, तो आप उनको नोनी चालू करवाइए। पर शुगर का जो लेवल है वो एक बार आप चेक कर लीजिए। बहुत हाई ग्रेड शुगर है तो उनको किडनी का कुछ न कुछ प्रॉब्लम लगा रहता है, तो एक बार आप वो चेक कर लीजिए। वो नॉर्मल रहे तो ही हमारा नोनी चालू करना है, प्रॉपर डाइट देना है। हमारा स्टीविया पाउडर जो है, स्टीविया पाउडर शुगर कम करने के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आप वो रिकमेंड कीजिए, उनको बोलिए समझा के। और प्लस में जो अस्थमा है, अस्थमा के लिए जो हमारा कोकोनट ऑयल है, उसमें अमृत शक्ति मिला के डेली नाइट में चेस्ट और पीठ पे मसाज करना है, ताकि उनको रात में आसानी से वो सांस ले सके। टी ट्री ऑयल की स्टीम लेना है, और सवेरे जो अस्थमा से कफ रहता है वो निकल जाता है उनका। अच्छा, हाँ,
तो ये हम गार्लिक पल्स दीजिए, ताकि ये अस्थमा का जो एलर्जिक अस्थमा रहता है वो गार्लिक पल्स से बहुत जल्दी कवर हो जाता है। तो 3 महीने गार्लिक पल्स देना है। और कितने टाइम देना मैम गार्लिक पल्स? गार्लिक पल्स तो बिफोर ब्रेकफास्ट बोले वाला है ऐसे हमारे सिस्टम ने, पर अगर एसिडिटी है तो हम नाश्ते के बाद 2 गोली रोज देना है। अच्छा, और ठीक नूनी है। भी 2 टाइम देना है हमें। अच्छा, वो नोनी जूस मैम रिपोर्ट आने के बाद पूछ लो आपको कैसे लेना। हाँ, एक बार उनका शुगर लेवल देख लीजिए, उनको आगे पीछे कुछ किडनी की प्रॉब्लम आई थी, यूरिन में कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कभी कुछ उनको बोला है, ये सारी हिस्ट्री पूछ लीजिए, उसके बाद चालू कीजिए आप। और डॉक्टर उनको जिंसिंग दे सकते हैं क्या? कोरियन जिंसिंग भी दे सकते हैं इनको। ये इसमें तो शुगर में काम कर लेगा ये, पर पहले इनका एक बार शुगर का पूरा रिपोर्टिंग ये करके फिर देना है। भाग्यश्री जी, आप एक बार पहले रिपोर्ट कराइए, फिर व्हाट्सएप के थ्रू अपन बात करेंगे और उसके बाद ही अब चालू करो। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा सेशन रहा आज का, जो क्वेश्चन आंसर सेशन था, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर हेल्थ रिलेटेड हो गए। ये आज का हेल्थ सेशन हो गया और इसी तरीके से आपकी नॉलेज प्लस करते जाइए। आगे जितनी नॉलेज हो जाएगी उतना ही आपका जो काम है जो वो इजी हो जाता है, खुद की सेहत अच्छी और लोगों की सेहत अच्छी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रभा, थैंक यू वेरी मच कीर्ति, आप सभी लोगों ने अपना टाइम दिया और इस सेशन को और अच्छा किया। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, कल फिर मिलते हैं इसी समय पर।